जब घूमोगे तब आपको पता लगेगा सिंहादिक सैनी हैं क्रूर, निबल पशु हति खाए, और हमेशा बलवान कमजोर को खाता है। बलवान किसको खा रहा? कमजोर को। सोचते जाओ, ऐसी जिंदगी आपकी बीती है। थोड़े से समझ जाओगे, संभल जाओगे तो काम होने लग जाएगा, अन्यथा तो ये जिंदगी ऐसे ही बीतती चली जाएगी और क्रम से बीतती चली जाए। इसलिए पाप से बचो। एक श्लोक और, कबहु आप भयो बलहीना, सबलनि करि खायो अति दीना, छेदन भेदन भूख प्यास, भार वहन हिम आतप त्रास। हाँ, कबहु आप भयो, कभी बलवान हो गए तो कमजोर को खाया, और कभी कमजोर हो गए तो सबके द्वारा। अब तुम तिर्यंचों की क्या सोचते हो? अपनी आप की सोच लो ना। तुम मनुष्य हो, बलवान हो, सुंदर हो, समझदार हो, थोड़े से गरीब होते हो, तो कैसे तुम्हें दबे दबे रहना पड़ता है? रोज चिड़चिड़ाते हुए गाली तो बकते हो, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते हो। तो सोचना तुम्हारा मन क्या बोलता है। वो कम से कम मार तो नहीं रहा, बकी तो रहा है, लेकिन जानवरों को तो सीधा मार देता, बकता कुछ भी नहीं है। बकता है क्या? बकता कुछ नहीं है जानवर तो बिल्कुल चुपचाप छुपा रहता है कि कब वो उधर से निकले और एक झपट्टे में सीधे गर्दन को मरोड़ देता है। जानवर से तो अच्छे हो, कम से कम सुनने मिल रहा है, कम से कम काट तो मार तो। बहरे हो जाओ, क्या हो जाओ? बहरे हो जाओ, अपने आप ही सब पता लग जाएगा। लेकिन महाराज जैसा आप बता रहे हो वैसा होता नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आज नहीं तो कब हो आप भयो बलहीना, सबलन करि खायो अति दीना। छेदन कम से कम इंसान को छेदता है तो क्या करेगा? एक बच्ची का भी कान छिदवाओगे, नाक छिदवाओगे, तो फिर उसको पहले खुशी करने के, भुलाने के इधर उधर साधन दिखाओगे, और वो भी धीरे से टप कर दिया काम। लेकिन जानवर का कभी देख लो, जैसे आप कागज में पंचिंग मशीन लगा के छेद करते हो ना, तो वैसे कान में टप टप कर देता है। पहचान बनाने के लिए क्या करता है? लोहे को दागा और पीछे एक दाग दिया, मेरे ये निशान वाला जानवर है, क्योंकि 100 200 जानवर है। भेदन देख लो, कैसे बैल को नथुने को देने के लिए दोनों नाक में छेद करके रस्सी को डालते हैं, क्योंकि उन्हें चलाना है। आपके पास तो स्टीयरिंग है, हैंडल है, इधर घुमाना हो तो इधर, इधर घुमाना हो तो इधर। जानवर को स्टीयरिंग से तो नहीं घुमाता ना बेचारा, वही नथुने में लगा हुआ रस्सी है, इधर घुमाना हो तो इधर का खींचेगा, इधर घुमाना हो तो इधर का खींचेगा, और आगे चलाना है तो दोनों खींचेगा, ताकि वो सामने भागे। सोचो, कब केवल उनके दुख को केवल बैठ के याद करो। किसी भी जानवर को देखो, तुम्हारे यूपी में तो कितने सारे गाय बैल सांड भी घूमते रहते हैं। देखो तो कोई भी ट्रक टक्कर मार के चला गया, खूब घूमते रहते हैं, बढ़िया से घूमते हैं। गौशालाएं भी बनी हुई बहुत है, फिर भी जानवर घूम रहे हैं। जिनको रखना उनको रख नहीं पाते, और जिनको नहीं रखना उनको रख करके अपना काम चलाते। ऐसी तो स्थिति बन गई है। सोचोगे तो महसूस होगा। खाली बैठ करके एक बार चिंतन करना। कुछ लोग पूछते ना सामायिक में क्या करते, बस दुख को याद कर लो। किसको याद कर लो? जानवर की पीड़ा को याद कर लो, और सोचो मेरे को ऐसी पीड़ा, क्योंकि आज हमने किसी को कष्ट दिया है। तो छेदन भेदन, भूख बंधा है, सवेरे से शाम तक आग लग गई, तुम तो भाग जाओगे, और वो पानी तुम्हें थोड़ा सा ना मिले, और गर्मी में अभी उन्हें नहीं मिलता, तो क्या कर रहे बेचारे है। अब तो जानवर भी थोड़े से तेज होने लग गए हैं शहरों के, कि अपने मुख से ही नल खोल लेंगे। खोल लेते कि नहीं खोल लेते?
है, कौवा बंदर भी सीख गया, गाय तक हैंडपंप चलाना सीख गई। सीख है, वक्त जीव को सब कुछ धीरे धीरे सिखाता है। और पहले से सीख समझ जाओ तो छेदन भेदन भूख अरू प्यास। क्या गर्मी में देखो चिड़िया तड़प के मरी ना। आपसे क्यों कह रहे हैं भैया कुंडे में पानी रख दो, क्यों कह रहे हैं? इसीलिए तो कहते हैं कि 2 बार चोंच घुमा के थोड़ा सा भार। कितना ढोते हो? अब तो कम से कम हो गया, नहीं तो तीर्थों पर पहले तांगा होता था तब जाते थे, तब देखो कितना लादते थे। और जानवरों पे अब भी लादते हैं। वहन हिम आतप, चलो अभी तिरंज गति में भार ढो। 9:30 बज गए मेरे। कितने बज गए? मैं सोच रहा था तिरंज गति से निकाल लो, लेकिन अभी तो आपको तिरंज गति में पड़े रहना है। अभी तो निगोद से निकले हो, अभी तो पंचेंद्रिय जंगल में घूमो। निबल पशु हतिकाए भोर। लेकिन निश्चित रूप से सोचना, केवल सबके कष्टों को देख करके सोचना, प्रभु ऐसा मैं कोई काम न करूं कि मुझे ऐसा कष्ट झेलना पड़े। बस इतना सोच लोगे, तुम्हारा मन निर्मल हो जाएगा, कोमल हो जाएगा, दयालु हो जाएगा। और 6 ढाला का पहला ढाल 9, आपका जीवन मंगल में हो, इसी भावना के साथ ओम। 6 ढाला। कौन सी ढाला? पहली ढाल कौन सी है? पहली ढाल कौन सी है? दुखों का परिचय। किसका परिचय? कौन से दुख का? चारों गतियों के। कौन से गतियों के? सबसे पहली गति कौन सी ले ली? कौन सी ले ली? तिर्यंच गति। कौन सी गति ली? कौन सी गति ली? कौन सी गति ली? क्योंकि सबसे पहले अगर प्राणी को माना गया है तो तिर्यंच माना गया है। क्या माना गया है? अब तिर्यंच जैनियों में तो निगोद से प्रारंभ माना गया है। अभी बता रहे थे विज्ञान बंदर से मान रहा है। वो भी ज़्यादा पीछे से नहीं बता रहा है। कभी कभी किसी व्यक्ति का विस्तार हो जाता है तो सब लोगों के दिमाग में स्कूलों में भर दिया। डार्विन की थ्योरी कहती है कि मनुष्य बंदर का क्या है? विकास है। आजकल देखोगे तो बंदर का ह्रास है मनुष्य। किसका ह्रास है? किसका ह्रास है? वानर और नर कोई अंतर थोड़ी ना। लेकिन अपनी यह विकास की श्रृंखला में जानवर के भी गुणों को स्वीकार किया जाता है। बंदर को ही नहीं, मेंढक को भी देख लो। मनुष्य के शरीर को जानने के लिए मेंढक पर शल्य चिकित्सा करके आपके चीजें पता की जा रही है। और जब वो धर्मात्मा हो गया तो उसे इतना सम्मान दे दिया कि समंत्रभद्र आचार्य कहते हैं महानुभावम महात्मा नाम वदत। महानता का अनुभव करने वाला सैनी प्राणी जब हो जाता है तो वो भी स्मरण के योग्य हो जाता है। किसके योग्य? महानता की योग्य। मेंढक की महानता कुएं से समोसरण जाने तक की बस थी। कहां से कहां तक जाने की थी? कुएं से। लेकिन कुएं से समोसरण जाने तक उसके दिमाग में कौन था? भगवान, आराधना।
और वही मेंढक अतीत की पर्याय में सेठ था। कौन था? कौन था? कौन था? और क्या कर रहा था? क्या जप रहा था? नमो हरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म। और बीच में उसको तो भूल गया और पानी 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 कहाँ चला गया? सेठ से मेंढक तक की यात्रा की उसका कोई स्मरण नहीं करेगा, लेकिन मेंढक से समोसरण तक की यात्रा की उसका सभी स्मरण करेंगे। महानुभाव, वो महान अनुभव है उसका, सम्मानित शब्द हो गया। तिर्यंच से देवता, तिर्यंच से मनुष्यता। इसलिए तिर्यंच विवेकशील तो होता है, लेकिन उसे संबोधन करने वाला, समझाने वाला, उसकी क्रियाकलाप को समझने वाला जो कोई होता है, कितना उसे अनुशासनबद्ध कर देता है। जानवर तो क्रम में रहेगा, इंसान कभी कभी क्रम तोड़ देता है। बंदर को देखो, कुत्ते को देखो, तोते को देखो, हाथी को देखो, घोड़े को देखो, ये सब तिर्यंच है। और हम लोग तिर्यंच की पर्याय से है, लेकिन एक इंद्रिय से दो इंद्री, दो इंद्री से तीन इंद्री, तीन इंद्री से चार इंद्री, चार इंद्री से पांच इंद्री। और पंच इंद्री भी बने तो मन बिन निपट अज्ञानी था यो। किसके बिना? किसके बिना? और आप लोग कैसे जीव हैं कि जो रोज रोना रोते हैं, महाराज क्या करें, मन लगता ही नहीं है। क्या रोना रोते हो हम लोग के पास? क्या रोना रोते हो? महाराज मन लगता ही नहीं है। यानी कि पुण्य के उदय से जो चीज मिली उसका भी उपयोग, आचार्यों ने कहा श्रेष्ठ चीज मिली उसका उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है? अपने घर का मार्बल उखाड़ करके गोबर से लिपाई कर रहा है। क्या उदाहरण दिया है? अपने घर में लगे हुए मार्बल को उखाड़ करके किससे लिपाई कर रहा है? अच्छी खासी मनुष्य पर्याय मिली, और किस में लगा रहा है? विषयों में। उदाहरण दिया, कितना अच्छा उदाहरण है। बोले उसे पालने के लिए तो हाथी मिला, लेकिन बेचारा महावत बन करके भी भीख मांगने का काम कर रहा उस हाथी से। मनुष्य पर्याय और मन हाथी के समान आपको मिला, और किस में उपयोग कर रहे? किस में कर रहे? भीख मांगने में। मांगते हो कि नहीं भीख? हर कोई एक दूसरे से सुख मांग रहा है। मांग रहा है कि नहीं है? पुरुष सोचता है स्त्री में सुख है, स्त्री सोचती है पुरुष में सुख है, और दो भिखारी अगर अपने अपने कटोरा को फैलाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? बताओगे नहीं आप? सोचो। ऐसे ही तो कर रहे हो आप। लेकिन तिर्यंच से तीर्थंकर बनने की यात्रा प्रारंभ कर ली थी महावीर स्वामी ने। आपसे तो कह रहे हैं मनुष्य से मनुष्यता को प्राप्त करने की चेष्टा कर लो। मनुष्य होना बहुत सरल है, लेकिन अभी तो तिर्यंच की बात चल रही है? कब हो आप भयो बलहीन, सब लन करी खायो अति दीना। जब तुम कमजोर हुए तो दूसरे ने तुम्हें इष्टोपदेश के रचयिता पूज्यपाद स्वामी के लिए कहा जाता, उनको वैराग्य कैसे हुआ? बोले एक सर्प मेंढक को खा रहा है और मेंढक पतंगे के लिए छटपटा रहा। बोले ये है तिर्यंचों की दशा। निबल पशु हति खाए, सबलन करी खायो अति। उनने देखा कि देखो एक हाथी, वो एक सांप मेंढक को चबा रहा, और एक मेंढक किसको खा रहा?
पतंग बोले एक दूसरे को सब, हे प्रभु दुनिया में सब एक दूसरे को खा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं, इसलिए हमें वहां नहीं रहना। छेदन भेदन भूख और प्यास, भार भार, कभी कभी देख लो जाकर के, ऊंट और घोड़ा और बैलगाड़ी में पीछे कितने किलो, पांव भी टिकते नहीं, थोड़े तिरछे होते हैं, फिर भी मुंह से झाग निकल रहा है और चाबुक से मार रहा है। आपको दया आती है? बोले आती तो है, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। कर पाते हो क्या? हैं? कभी ऐसी हिम्मत होती है कि उससे कह दो भाई काय को इतना बोझ लाद रहा है? बोले क्या करे, 2 चक्कर लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा लगेगा। ठीक है तो 2 चक्कर लगा लेना, 1 चक्कर का कितना पैसा लगता है? बोले 100 रुपये लगते। ये ले 100 रुपये, आधा कर, आधा कर। कभी आपके मन में ऐसी करुणा की भावना पैदा होती है? बोले भाड़ में जाए, अपने को क्या लगा। आता विचार? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। भीतर से करुणा का पैदा करना, और ये 6 डाला से केवल करुणा पैदा की जा रही है। क्या पैदा की जा रही है? क्योंकि सबसे पहला धर्म है तो दया विशुद्धो धम्मो। कौन सा धर्म है? पहले दया से विशुद्ध परिणाम तो तुम्हारे हो, करुणा तो पैदा हो जीवों के प्रति, भाव तो पैदा हो जाए कि जैसे मेरे भीतर प्राण हैं वैसे इसके भीतर भी, इसलिए जैसे मैं अपनी सुरक्षा चाहता हूं वैसे ही इसकी सुरक्षा। इतने भाव पैदा करो, तब फिर ये याद आ जाएगा भार, अब उसके ऊपर ज़्यादा भार भी। इसलिए जैन दर्शन में जैसे ही श्रावकत्व की यात्रा होती है तो एक दोष बता दिया, अति भारारोपण। कौन सा रोपण? कि जानवर के ऊपर तुम लोभ के वशीभूत होकर, क्रोध के वशीभूत होकर जरूरत से ज़्यादा भार भी मत ला दो।